तो आज मैं आपके लिए आईब्रो के हर डाउट पे एक वीडियो लेके आई हूँ। हेलो एवरीवन, एसआर स्किल्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको आपके सारे डाउट का जो है आंसर मिलेगा। अब सबसे पहला डाउट ये था कि हमें आईब्रो को आगे या पीछे कहाँ पर खड़े होके बनाना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, जैसे हमारी आईब्रो का जो रुख है वो जिस डायरेक्शन में होगा, आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर आईब्रो बनानी है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आईब्रो बेसिकली 2 डायरेक्शन में होती है, मतलब कि जिस डायरेक्शन में आईब्रो होगी, जैसे इनकी इस डायरेक्शन में आईब्रो है, तो आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में खड़े होकर ही थ्रेड को चलाना है। अब हम ऊपर की साइड से ऐसे रफ सी शेप बनाएँगे एंड उसके बाद फिर मैं प्रॉपर शेप देती हूँ। तो ऐसे करके हम थ्रेड को इस डायरेक्शन में चलाएँगे, जिससे हमारी ऊपर की साइड से आर्क शेप आएगी। अब हमें इस साइड से ऐसे झुका करके जो है थ्रेड को चलाना है, जिससे हमारी शेप प्रॉपर दिखाई दे। अच्छा, दूसरा आपका डाउट ये था कि हमारा जब हम थ्रेड को आईब्रो पे लेके जाते हैं एंड वो स्लिप होने लगता है, मतलब टाइट नहीं होता। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, आपका जितना आप इसमें लपेटा दोगे मतलब थ्रेड में, उतना ही आप टाइट पकड़ पाओगे थ्रेड को। मतलब 2-3 लपेटे से काम नहीं चलेगा, आपको ज्यादा टाइम घुमाना पड़ेगा, तब जाके आप जो है थ्रेड को टाइटली पकड़ पाओगे। फिर अब हम नीचे की साइड से आईब्रो बनाएंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैं हमेशा ही पहले बैक साइड से स्टार्ट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है मैं उस गाइडलाइन को फ्रंट साइड से लेके जाती हूँ। अब हमें यहाँ पर ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं, मतलब बिल्कुल बस थोड़ा बाहर-बाहर की साइड से ही बाल निकालने हैं, जिससे हमारी जो आईब्रो है वो थोड़ी मोटी दिखाई दे एंड मतलब ज़्यादा अच्छी शेप भी उभर कर के आए। तो जैसे जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऐसे पहले तो एक रफ सी शेप बना ली थी, अब मैं एक-एक बाल निकाल-निकाल कर इनको प्रॉपर शेप दे रही हूँ। अब हम फ्रंट साइड से बनाने के लिए ऐसे फ्रंट साइड से पकड़वाएँगे, जिससे जो हमारी गाइडलाइन थी, जो हमारी बैक साइड से बनी थी, उसको हम ऐसे फ्रंट साइड पे लेके जाएँगे, मतलब इस एकदम बिल्कुल शार्प शेप देंगे इस तरह से। अब आईब्रो के लिए आपको सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। बस आपको अपना थ्रेड जो है वो ऐसे ही तिरछी डायरेक्शन में चलाना है, जिससे कि आपको एक प्रॉपर आर्क शेप जो है वो मतलब नज़र आए। सो ऐसे करके हम इस ट्रिक से अपनी आईब्रो को कंप्लीट कर लेंगे। हमारी एक आईब्रो ऐसे करके कंप्लीट हो जाएगी। अब हम सेकंड वाली आईब्रो पे जाएँगे। अब सेकंड वाली आईब्रो के लिए सबसे पहले आपको ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वल बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको ऐसे मतलब एक मार्क लगा लेना है, या फिर अपने माइंड में फिट कर लेना है कि इस तरह से हमारी आईब्रो जो है वो उठेगी, ताकि दूसरे वाले की बिल्कुल इक्वल दिखाई दे। सो हम यहाँ पर पहले रफ सी शेप बनाएँगे इस तरह से, मतलब बिल्कुल तिरछा ही थ्रेड चलाएँगे। ऐसे एक ही जगह पे अगर आप 2-3 बार थ्रेड चलाओगे, तो आपको शेप जो है वो अपने आप ही दिखाई देगी। अब हमें यहाँ से जो है ऊपर की साइड से थोड़ा 1-1 2-2 बाल नज़र आ रहे हैं, तो मैं इस तरह से दोबारा से इसको प्रॉपर मतलब एक शार्प लुक दूँगी। एंड यहाँ पर भी हम सेंटर साइड छोड़ करके एंड फिर उसके बाद यहाँ पर भी ऐसे करके हम शेप बनाएँगे। तो ऐसे करके फिर उसके बाद हम चेक कर लेंगे कि दोनों साइड जो है वो इक्वल है या नहीं है। ये वाले पॉइंट हमारे इक्वल होने चाहिए। तो जहाँ से आपको एक आधा बाल नज़र आता है वो निकाल लेंगे। अब नीचे की साइड से भी हमारी सेम ही टेक्निक रहेगी। सबसे पहले हम बैक साइड से बनाएँगे एंड उसके बाद फिर उस गाइडलाइन को हम फ्रंट साइड पे लेके जाएँगे। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर जो है वो ज़्यादा आईब्रो में घुस-घुस कर नहीं बनाई है। मतलब मैं थोड़ा ही बाहर की साइड से ही बाल निकाल रही हूँ रफ-रफ से, ताकि जो मतलब हमारी आईब्रो है वो थोड़ी मोटी दिखाई दे। अगर आप इनकी आईब्रो को मतलब सामने से देखें, तो इनकी जो गाइडलाइन है वो थोड़ा आईब्रो के अंदर से मतलब शेप में से दिखाई दे रही थी। बट हम ऐसे बाहर-बाहर से थोड़ा-सा रफली बना के देख चेक कर लेंगे एंड फिर उसके बाद ऐसे फ्रंट साइड से इस गाइडलाइन को लेके जाएँगे, जिससे कि हमारी एक प्रॉपर शेप नज़र आए। तो ऐसे करके हम एक जगह पे 2-3 बार थ्रेड चलाते रहेंगे, तो हमारी शेप जो है वो बिल्कुल क्लियर होती चली जाएगी। आपके सबसे ज़्यादा डाउट यही आते हैं कि हमारे दोनों आईब्रो जो है वो इक्वली बिल्कुल नहीं नज़र आती है, तो आपको ऐसे बीच में छोड़-छोड़ के चेक करना होता है आईब्रो को, और फिर उसके बाद ही बनाना होता है। सबसे पहले अगर आप बिगिनर हैं, तो आपको अपनी जो आईब्रो है मतलब बना रहे हैं, तो उसपे पहले निशान लगा कर के बनाना चाहिए, फिर आपको उसकी हैबिट बन जाएगी। सो इसके बाद जहाँ पर मुझे 1-1 2-2 बाल नज़र आ रहे हैं, मैं वो निकाल लूँगी। तो इस तरह से मेरी आईब्रो जो है वो एक प्रॉपर शार्प लुक में नज़र आएगी, बिल्कुल इक्वली आप चेक कर सकते हैं। अब हम इनके मिड में से बाल निकालेंगे, मतलब गैप ज़्यादा नहीं देना है, थोड़ा ही गैप देना है हमें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना।
अगर आपको आईब्रो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना और इसके अलावा चैनल पर बहुत सारी डाउटफुल वीडियो आने वाली है एंड मैं इसके ऊपर एक प्रॉपर कोर्स भी लेके आऊँगी, बस चैनल पर बने रहना। सो ऐसे करके हम यहाँ पर मिडल में से आईब्रो को मतलब सेट करके चेक कर लेंगे और उसके बाद जहाँ पर मुझे एक्स्ट्रा बाल मतलब ऊपर की साइड से दिख रहे हैं, मैं इसे कैंची की हेल्प से कट कर लूँगी। सो आपको भी ऐसी ही टेक्निक से अपनी आईब्रो को मतलब शेप देनी है। एंड वन मोर थिंग, जब आप एक्स्ट्रा बाल निकालते हैं तो आपको अपने थ्रेड को इसी डायरेक्शन में चलाना है ताकि आपको थ्रेड चलाने की हैबिट ऐसे ही बढ़े। हियर इज़ द फाइनल रिजल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।